अपने सभी सीनियर सिटीजन्स को मेरा चरण स्पर्श, अपने हम उम्र साथियों को नमस्कार और अपने सभी छोटों को शुभाशीष। इससे पहले मैं अपनी अंतिम कविता आपके समक्ष लेकर आया था 7 जनवरी 2021 को, जिसका शीर्षक था दोस्त और दोस्ती। आप लोगों ने सराहा, जिसके लिए आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। तो लीजिए, आज 18 जनवरी मेरे और मेरे परिवार के लिए एक विशेष दिन, एक विशेष पर्व, क्योंकि आज के दिन मेरी धर्मपत्नी श्रीमती लता थपलियाल का जन्मदिन है। तो मैं आज अपनी ये कविता, जिसका शीर्षक है लता मेरी ज़िंदगी, ये उसको समर्पित करते हुए आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस भाव के साथ कि ये जो मैं लिखा है मेरे दिल के उद्गार हैं उनके प्रति, और ये मैं आज उनको उनके जन्मदिन के तोहफे के रूप में भेंट कर रहा हूँ। तो आइए चलिए, उस ज़्यादा बड़ी कविता नहीं है, उस कविता की तरफ चंद लाइनें जो मैंने लता को समर्पित की हैं। लता मेरी जिंदगी। यूं तो लता का मतलब है कि जो सहारा ले और अपने पथ पर आगे बढ़े, जीवन के मुकाम पर खुशियां दे सभी को और गुमान ना करे अपने किसी भी काम पर। ये सब सही हो जाता है उस लता के लिए जो विगत 33 सालों से कदम मिलाकर मेरे साथ चल रही है। न सुख में कभी वो अहम से फूली, न दुख में वो कभी विचलित हुई, बस सबका ध्यान रखा और अभी भी रख रही है। सामान्य सा कद, मृदु भाषा और दिल में सबके लिए अपनापन है। जो उसके संपर्क में आया खुशी पाया, भरोसा दिया सभी को, ये उसका बड़प्पन है। बहुत ही शर्मीलापन था उसमें जब उसका मुझसे गठबंधन हुआ। वो झिझक, वो हिचक उस जमाने के हिसाब से सही थी, परंतु मुझको बहुत परेशान करती थी। लेकिन समय के साथ साथ उसकी झिझक और हिचक दोनों जाती रहीं। वो जमाने के दस्तूर सीखती रही, विश्वास बढ़ाती रही। जिंदगी के प्रति आज वो मुझसे बहुत ज़्यादा संजीदा है। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं अगर कहूँ कि आज मेरा वजूद सिर्फ उसी की वजह से जिंदा है। न कोई जिद, न कभी फरमाइश, न कोई कामना रखती है। तौल कर बोलती है शब्दों को और शब्दों का सम्मान रखती है। मैंने नहीं देखा इन बीते सालों में उससे किसी को कोई शिकायत रही हो। सबको स्नेह देती है और सबका सम्मान करती है। सुख भी भोगा उसने और 1000 दर्द भी सहे। बहुत बार परखा विधाता ने उसे, पर मजाल क्या कि वो उफ भी करे। सुख दुख को एक ही तरह से जिया उसने। बहुत ही संयत और धैर्यवान रही है वो, इसीलिए अब हम सब सुनते हैं और वो कहे। एक अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी और अच्छी माँ है वो। अपनों का ख्याल तो सभी रखते हैं, लेकिन वो दूसरों के भी सुख दुख में शामिल रहती है। एक अच्छी सलाहकार, मार्गदर्शक और एक अच्छी गुरु है वो। उसका जन्मदिन हमारे लिए एक पर्व होता है। उसने जो हमारे लिए किया है उस पर हम सबको गर्व होता है। प्रभु से प्रार्थना है कि वो ताउम्र सुखी रहे, क्योंकि अगर उसको कष्ट होता है तो हम सबको दर्द होता है। आज उसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर खुशियाँ मनाते हैं
और उसके प्यार एवं विश्वास के लिए हम अपने पूरे घर को सजाते हैं। आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं और आज उसके जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं एवं आशीष देकर उसके जन्मदिन को यादगार बनाएं, उसके जन्मदिन को यादगार मनाएं, उसके जन्मदिन को यादगार मनाएं। ये थे मेरे उद्गार जो मेरी धर्मपत्नी, जिसको मैं अपनी गुरु भी समझता हूँ, उसके लिए मैंने व्यक्त किए। अपने मंतव्य दीजिएगा कि आपको ये विचार कैसे लगे। अब चूँकि अगली कविता 26 जनवरी के बाद ही आ पाएगी, तो आप सबको आने वाले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान हमारे किसानों को शक्ति दे कि वो देश का भरण पोषण कर सकें और हमारे जवानों को शक्ति दें कि वो देश की सीमाओं पर पूरी आन बान और सम्मान के साथ खड़े रहें, ताकि देश का गणतंत्र जिंदा रहे, देश की स्वतंत्रता जिंदा रहे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। भारत माता की जय। वंदे मातरम।